आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना कि आप और आपका दोस्त एक ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक जैसी प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं और लगभग समान सवाल करके आए। उसने भी 30 तुक्के किए, आपने भी 30 तुक्के लगाए उस एग्ज़ाम में। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है या आंसर की आती है और आप उससे जब चीज़ें मिलाते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपके 30 में से सिर्फ़ 7 या 8 तुक्के सही हुए हैं और आपके दोस्त के 30 में से 20-22 तुक्के सही हुए हैं। या ऐसा समझ लीजिए कि आपके बहुत कम हुए हैं और उसके आपसे बहुत ज़्यादा हुए हैं। और आपको मन करता होगा कि आपको लगता होगा उस टाइम में कि मेरे दोस्त की किस्मत शायद ज़्यादा अच्छी है कि उसने भी तुक्के लगाए, मैंने भी तुक्के लगाए और उसके तुक्के ज़्यादा सही है। अगर आप भी ऐसी किसी फीलिंग के साथ में गुजरते हैं तो आपको ये पूरी बात समझनी चाहिए, पूरा वीडियो देखना चाहिए। आपको ये रियलाइज़ होगा कि एक्चुअल में ये जो आपको लग रहा है ये किस्मत का खेल है, ये वैसा है नहीं। इसके पीछे बहुत सारी और चीज़ें काम करती हैं और आप भी उसको सुधार सकते हैं। अगर आप भी चाहें और आपको भी अगर ये बात समझ में आती है कि तुक्के का विज्ञान काम कैसे करता है और आप भी अगर उसकी डायरेक्शन में काम करना शुरू करें, तो आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है कि आप जब तुक्के लेंगे, तो आपके चांसेस बढ़ेंगे इस बात में कि आपके तुक्के ज़्यादा सही हों। तो पहली चीज़ तो ये समझिए आप कि आपके तुक्के और आपके दोस्त के तुक्के अगर मिसमैच हैं, मतलब आपके कम सही हो रहे हैं और आप उसके ज़्यादा सही हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों के तुक्के के तरीकों में अंतर है। आपका दोस्त जिसके तुक्के ज़्यादा सही हो रहे हैं, वो इंट्यूटिव तुक्के लगा रहा है, वो इंट्यूटिव गेस कर रहा है। जबकि आप जो गेस कर रहे हैं, वो वाइल्ड गेस कर रहे हैं, वो स्ट्रेस बेस्ड गेस कर रहे हैं आप सारी चीज़ें। तो जो लोग इंट्यूटिव गैस करते हैं उनके तुक्के सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और जो लोग वाइल्ड गैस करते हैं या स्ट्रेस बेस्ड गेस करते हैं उनके साथ में दिक्कत होती है। उनके तुलनात्मक रूप से अगर आप देखेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी का रूल है उससे भी कम होंगे। प्रोबेबिलिटी के रूल से मतलब है कि अगर दो ऑप्शन के अंदर गलतियां हैं और आप 10 सवाल कर रहे हैं तो 5 सही होने चाहिए और 5 गलत होने चाहिए, क्योंकि दो ही ऑप्शन है। आप अगर सिक्का उछाल रहे हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा और आपने 10 बार हेड कहा तो चांसेस है कि 5 बार हेड आएगा, 5 बार टेल आएगा। ये नॉर्मली प्रोबेबिलिटी का रूल है। तो आप अगर उस तरीके से भी करें, अगर आपने दो क्वेश्चन के अंदर गैस किया है तो आपके आधे सवाल सही होने चाहिए, आधे गलत होने चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। जब भी आप स्ट्रेस बेस्ड गैस करेंगे या वाइल्ड गैस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने जितने गैस किए हैं, मान लीजिए आपने 10 गैस किए हैं, तो संभावना रहेगी कि आपके 2 ही सही होंगे और आपके 8 गलत हो जाएंगे। वहीं अगर कोई इंट्यूटिव गैस करेगा तो उसके लिए ठीक उल्टा सही हो जाएगा। इंट्यूटिव गैस में होगा ये कि उसके 7, 8, 6 सही होंगे और 4, 2, 3 इस तरीके से गलतियां होंगी उसकी, मतलब उसके ज़्यादा सही होंगे। तो सवाल यहाँ पैदा होता है कि ये इंट्यूटिव गैस होता क्या है, वाइल्ड गैस से ये किस तरीके से डिफरेंट है। तो इंट्यूटिव गैस को समझने से पहले दिमाग के उस स्ट्रक्चर को समझते हैं कि ये एक्चुअल में काम करता कैसे है। तो पहले, इससे पहले भी हम ये समझते हैं कि इंट्यूटिव गैस होता क्या है और उसके लिए इंट्यूशन क्या होता है, ये समझना ज़रूरी है हमारे लिए। इंट्यूशन हमारे दिमाग की एक सर्टेन सिचुएशन है जो हमारे हमारा हमारा जो दिमाग है वो जो रिस्पॉन्ड करता है, सबकॉन्शियसली जो रिस्पॉन्ड करता है उसको इंट्यूशन कहते हैं। इसी को कुछ लोग गट फीलिंग भी कह देते हैं कि मेरी गट फीलिंग ऐसा कह रही है। पता कुछ होता नहीं है उसके अंदर और लेकिन इसके बाद में भी हम कुछ कहने की सिचुएशन में होते हैं। इसी को हम इंस्टिंक्ट भी कह देते हैं। और कुछ लोग इसको कभी कभी सिक्स सेंस के फॉर्म में भी देखते हैं कि उसकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी है। तो आप देखें तो इंट्यूशन, गट फीलिंग या इंस्टिंक्ट या सिक्स सेंस, तो ये सारे एक ही ब्रैकेट के अंदर पड़ते हैं। अब एक्चुअल में ये दिमाग के अंदर कैसे काम करती है इसके ऊपर अगर किसी ने काम किया तो एक साइंटिस्ट हैं डेनियल कानमैन, उन्होंने काम किया हुआ है। तो इंट्यूशन पे नहीं काम किया एक्चुअली, वो दिमाग के दो प्रोसेसेस होते हैं, वो दो प्रोसेस किस तरीके से डील करते हैं उसके बारे में बात की है उन्होंने। तो उन्होंने दिमाग के उन दोनों प्रोसेस हैं उनको नाम दिया है, एक को नाम दिया सिस्टम 1 और दूसरे को नाम दिया सिस्टम 2। और मैं काफ़ी हद तक इस बात से इम्प्रेस हूँ, मतलब वो उस तरीके से चीज़ें काम करती हैं और वो मुझे महसूस होती हैं। सो मैं मानता हूँ कि हाँ, सिस्टम इसी तरीके से काम करता है। तो पहले बात करते हैं हम सिस्टम 1 की। तो सिस्टम 1 के अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है और उसकी जो विशेषता होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि सिस्टम 1 के अंदर सबकॉन्शियस माइंड अटैच्ड होता है। दूसरा, इसके अंदर इसकी जो पावर होती है वो बहुत फास्ट होती है, वो फास्ट प्रोसेसिंग करता है, बहुत तेज होता है ये।
और तीसरी जो इसकी विशेषता होती है वो होती है कि ये इमोशन बेस्ड होता है, कि आपको जिस तरीके से इमोशन आएंगे उसके ऊपर बेस्ड होता है। अब इसकी जो अगर इन तीनों को मिलाए तो उससे एक और विशेषता जो उभर के सामने आती है वो ये है कि इसको पहचाना नहीं जा सकता। अब इसको एक उदाहरण से हम समझेंगे ना तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि सिस्टम वन से हम क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन ये काम करता है हमारा दिमाग और हम इसके ऊपर बहुत रिलाई करते हैं। तो ऐसे समझिए कि अगर आप अपने दोस्त के साथ किसी और के घर पे गए या आपके दोस्त का दोस्त आपसे मिलने के लिए आया है, थोड़ी देर वो आपसे बात करता है, आप इससे पहले कभी नहीं मिले, कभी ज़िक्र भी नहीं हुआ उसका, और 5-10 मिनट की मीटिंग के अंदर आपको लगने लगेगा कि इससे मेरी वाइब या तो मैच कर रही है या मेरी मैच नहीं कर रही है। हम लगता है मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है इस व्यक्ति के साथ में। आप किसी अनजान जगह जाते हैं, वहाँ जाके भी आपको लगने लगता है कि मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। अब देखो, ये जो भय है, ये जो डर है, या ये जो फीलिंग आपके अंदर आई है, ये जो इमोशन आपके अंदर आया है, ये एक्चुअली सिस्टम वन का बाई प्रोडक्ट है। सिस्टम वन में क्या हो रहा है कि आप वो सिचुएशन उस व्यक्ति से जिससे मिले, आपके दोस्त के दोस्त से जब आप मिले, तो 10 मिनट में आपके दिमाग ने बहुत सारी चीजें उसके बारे में रीड की हैं। उसकी भाव भंगिमाएं, वो किस तरीके से बात कर रहा है, उसकी एक बात दूसरी बात से कट रही है या नहीं कट रही है, तो वो बहुत सारी चीजें जा रही है और ये सबकॉन्शियसली, आपको एफर्ट नहीं लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप लगातार उसके बारे में सोच रहे हैं या और कुछ उसके ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, वैसा नहीं है। बस वो बोले जा रहा है, वो हरकतें किए जा रहा है और आपके दिमाग में वो बात जा रही है। वो आप किसी नए माहौल में है तो वो वहाँ की सिचुएशन वो सारी आपके दिमाग में जा रही है। और आपका दिमाग क्या कर रहा है कि आपके पास में बहुत सारे अनुभव है, आप बहुत सारे लोगों से मिले, हजारों लोगों से मिले हुए, हजार लोगों की बातें सुनी है, हरकतें सुनी है। तो आपके दिमाग में बहुत सारे डेटा का सैंपल है कि कौन अच्छा होता है, कैसा अच्छा होता है, कौन बुरा होता है, ऐसी बात का क्या मतलब होता है। ऐसे आपके हजारों उदाहरण हैं, आपने कहानियों में भी सुने होंगे, आपने खुद ने भी एक्सपीरियंस किए होंगे। अब होता क्या है कि जब वो पर्टिकुलर व्यक्ति जिस तरीके का भी बिहेव कर रहा होता है, आपके डेटाबेस में आपके जो पुराने अनुभव है उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई हरकत उसकी मैच करती है। अब आपका जो पुराना अनुभव रहा होगा इसके बेस पे ये तय होगा कि आप उस व्यक्ति को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। मान लो उसने कुछ ऐसी भावभंगिमा की है, मान लो वो मक्कार टाइप का व्यक्ति है, तो होगा क्या, वो बातें तो मीठी करेगा लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बातों में आपका दिमाग वो कुटिलता को पढ़ लेगा। एग्जैक्टली वो कौन सी बात है आपको कभी नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा दिमाग काम कर रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका काम कर रहा है। तो वो ले रहा है, आपके दिमाग में जा रहा है और सबकॉन्शियस माइंड आपको धीरे धीरे अलर्ट कर रहा है, और वो बार बार जब अलर्ट करता है तो हमें अजीब फीलिंग आने लगती है। और इसी फीलिंग को हम क्यूमुलेटिव फॉर्म में, मतलब एक समग्र रूप में, जब उसकी भाव के रूप में आती है, वो हमें पता नहीं होता हम इस व्यक्ति के बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं, लेकिन हम कह देते हैं कि यार ये आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, या हम ये कहते थे कि मुझे वाइब अच्छी नहीं आ रही है, यार ये मैच, इससे फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है, और हम अनकंफर्टेबल हो जाता है उन चीज़ों के साथ में। तो सिस्टम वन इस तरीके से काम करता है। तो देखो, थोड़ी ही देर में एक तो सबकॉन्शियसली दिमाग के अंदर आपकी बातें गई, एक दूसरा बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में गई और बहुत तेज प्रोसेसिंग हुई, दो, और तीसरी, आपको इमोशन के फॉर्म में वो चीजें आपके साथ में बाहर आई हैं। ठीक है? तो ऐसा आप देखो, आप लाइफ में रोज ही करते हो। आप किसी शॉप पे जाओगे, शॉपिंग करोगे, तब भी आपको वाइब अच्छी नहीं आएगी, किसी आदमी से बात करोगे तब भी अच्छी आएगी, अच्छी नहीं आएगी, जो भी है, अच्छी भी आ सकती है, बुरी भी आ सकती है। लेकिन तीसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों है, आपको क्यों खराब लग रहा है, तो आपके पास में कोई जवाब नहीं होगा। आपको होगा बस मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है, इसको हम कहते हैं सिस्टम वन। और ये आपकी गट फीलिंग का पार्ट है। आपकी गट फीलिंग इस तरीके से डेवलप होती है। ठीक है? इसको पहचाना जा ही नहीं सकता। तो ये सिस्टम वन है। अब बात करते हैं सिस्टम टू की। सिस्टम टू कॉग्निटिव माइंड होता है हमारा, जो हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, हम दिमाग को जिस डायरेक्शन में जाना भेजना चाह रहे हैं उस डायरेक्शन के अंदर वो जाता है। जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ देखूँ, मैं वहाँ देख रहा हूँ, मैं इस व्यक्ति की बात सुनूँ, मैं उस व्यक्ति की बात सुनूँ, तो ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। लेकिन दूसरी जो चीज़ इसकी विशेषता है वो ये स्लो होता है, इसको प्रोसेस करने में टाइम लगता है। ठीक है? तो कोई भी चीज़ आएगी, आप सोचोगे, समझोगे, उसमें जितना भी समय लग रहा होगा, अपने आप कुछ भी नहीं आएगा। आप थोड़ी देर में किसी चीज़ को जज नहीं कर पाएंगे। तीसरी जो चीज़ होती है, इसकी विशेषता वो होती है, ये लॉजिकल होता है। लॉजिकल का मतलब जो भी जैसा है वो रूल को पढ़ता है, रूल को समझता है और रूल के हिसाब से फॉलो करता है, और इसको पहचाना जा सकता है। तो जैसे किसी व्यक्ति ने आपसे सामान खरीदा और आपको 100 रुपए का नोट दिया, और आपने 40 रुपए उसको वापस दिए। तो अब आप देखो, उसने 100 दिए, आपने उसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद कॉन्शियस माइंड से कैलकुलेट किया, स्लो तरीके से कैलकुलेट किया, और उसको मान लीजिए आपने 40 का सामान था तो 60 वापस कर दिए उसको। अब अगर मान लो कोई व्यक्ति अगर आपसे आके पूछे कि आपने इसको 60 वापस क्यों दिए, तो आप उसको नियम बताओगे।
कि इसने ये सामान लिया था, ये 40 का था, इसने मुझे 100 रुपए दिए, इसमें से मैंने घटा दिया। तो आप देख रहे हैं, आपसे पूछा गया कि आपने 60 क्यों दिए, या आपने मतलब इसको ये सामान क्यों दिया, तो आपके पास में बिल्कुल लॉजिक है, आपका कॉन्शियस माइंड है, इसके लिए आपके दिमाग में कोई नहीं, आपने हर चीज को बहुत ध्यान से देखा है। तो ये दूसरा प्रोसेस होता है। तो हमारी लाइफ में सिस्टम 1 और सिस्टम 2 दोनों पैरेलली काम करते हैं। अब ये कब हमारा सिस्टम 1 काम करेगा और कब हमारा सिस्टम 2 काम करेगा, तो जब भी हमारे पास में कोई एम नहीं होता है, एकदम क्लैरिटी नहीं होती है, तब क्या होता है, हमारा सिस्टम 1 काम करता है। तो वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को आने देगा और वो अपने दिमाग में अपने आप ही सेट किए जाएगा। तो जैसे बहुत सारे लोग बहुत बातें करते हैं, हम इंटरेस्ट तो नहीं लेते हैं उनको, लेकिन अगर मान लो इसमें से उसने कोई व्यक्ति ने बात गलत कही, तो हम हमें तुरंत ये याद आ जाती है कि इसने 3 दिन पहले हमें ऐसी बात बोली थी और अब ये कह रहा है, जबकि हम फोकस उस समय भी नहीं कर रहे थे और अब भी नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग वो चीज को रीड कर लेता है। तो हमारा दिमाग क्या करता है, चीजों में डोरमेंट बने रहता है। ऐसी सिचुएशन जिसका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, ऑब्जेक्टिव ड्रिवन नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो हमारा दिमाग उन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता रहता है, ऑटोमेटिकली प्रोसेस करता रहता है। अब ये सिस्टम 1 का पार्ट है। सिस्टम 2 में क्या है कि जब भी हम बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत एक्टिवली एफर्ट करते हैं, कोई चीज सीखते हैं, किसी चीज को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ऑब्जर्व ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती है, तो हमारा सिस्टम 2 काम करता है और हमारी पूरी लाइफ इसी के बेस पे काम करती है। ठीक है। अब यहाँ बात ये आती है कि हम इस इंट्यूटिवनेस को यूज कैसे करते हैं, या हम अपने इस इंट्यूशन को यूज कैसे करते हैं, या हमारी ये वाइल्ड गेसिंग या इन तरीके की चीजें कैसे काम करती हैं। तो एक चीज ये समझिए कि ये सिस्टम 1 जो है वो आपके इस इंट्यूशन का पार्ट है। सिस्टम 1 जो है वही आपकी जो इंट्यूटिव गैस जो आप करते हैं उसका पार्ट है। इसमें आप कोई सवाल देखेंगे, आपके साथ एग्जाम में जो होगा, इसका उदाहरण बता रहा हूँ आपको, जो एग्जाम में आपके साथ होता है। आप एग्जाम में कोई सवाल देखते हैं, देखते ही आपको लगता है कि इसका जवाब ये है, आपको पता नहीं है वो बात, लेकिन आपने क्या बहुत सारा चीजें पढ़ी है उसके बारे में, बहुत सारी चीजें अलग अलग जगह से पढ़ी है, अलग अलग, वो घूम घूम के आ रही है, लेकिन आपको वो ऑर्गेनाइज नहीं है आपके दिमाग में, आपको एकदम लॉजिकली वो चीजें याद नहीं है। तो होता क्या है कि जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपके दिमाग में पहला जवाब आता है कि मुझे ये जवाब चाहिए, इसके इस सवाल का जवाब ये, और वो उसके अंदर मिल भी जाता है। अब वो आता है तो देखो किससे आया, वो इंट्यूशन से आया, वो इंट्यूटिवनेस से आया, आपने उसको मार्क किया, लेकिन अब तुरंत ही आप क्या होने लगे, सोचने लग गए कि नहीं नहीं, इसके बारे में तो मैंने ये भी तो पढ़ा था, क्या मैं सही सोच रहा हूँ। तो अब आपके दिमाग में दूसरा ख्याल आएगा, अब आपने कोई दूसरी बात सुनी होगी, वो दूसरी बात हो सकता है वो नहीं हो, लेकिन उसके आसपास की कोई बात सुनी होगी, तो पर आपका दिमाग उस समय आपको ब्लफ करेगा कि नहीं नहीं, ऐसा भी हो सकता है ये सही हो, तो आपको उसके साथ में एसोसिएट करेगा। आपके पास में दो इन्फॉर्मेशन होगी, अब आपको लगे मैं फंस गया, पहले में मुझे ये सही लग रहा था, दूसरे में मुझे ये सही लग रहा है, तो आप क्या करते हो, उसको वेरीफाई करने के लिए और इन्फॉर्मेशन लेके आते हो। आप आंखें बंद करके सोचते हो यार सर ने क्या पढ़ाया था, मैंने उस किताब में क्या पढ़ा था, या उस दिन डिस्कशन हुआ था उसमें क्या होगा। अब वो सब भी बहुत आधी अधूरी चीजें हैं। अब होगा क्या, वो भी एक इन्फॉर्मेशन आएगी, वो फिर कोई तीसरी चीज बता रहा होगा, या दूसरे को सपोर्ट कर रहा होगा, या पहले को सपोर्ट कर रहा होगा। लेकिन अब आप क्या होगा, आपका इंट्यूशन अब काम करेगा नहीं, अब आप ओवर थिंकिंग के जोन में चले गए हो। तो पहली बार में जब इंट्यूशन आया तो आपको एकदम सही जवाब आपको याद आया था। मैं ये मैक्सिमम केसेस में कह रहा हूँ, अगर 100 में से अगर आप इस तरीके से सोचेंगे और आपका इंट्यूशन है, तो आप 90% टाइम पाएंगे कि आपका वो जवाब सही होगा। लेकिन क्योंकि हमें ट्रस्ट नहीं है इंट्यूशन पे, हम क्लियर नहीं कर सकते, जैसे मैंने बताया ना, इसको पहचाना नहीं जा सकता इंट्यूशन को। आप पीछे जाके देख नहीं सकते कि आ कहाँ से है, जबकि लॉजिक में क्या होता था, हम देख पाते थे कि इसमें ये रूल लगा हुआ है, ये किताब में यहाँ लिखा हुआ था, आपको लॉजिकली पता होता है जब सिस्टम 2 काम करता है। लेकिन सिस्टम 1 में क्या होता है, आप पहचान नहीं सकते ऐसा क्यों है, बस आपको लगता है कि ऐसा है। वो अधिकतर केस में सही भी होता है, लेकिन क्योंकि आप पहचान नहीं पा रहे हो तो आपको शक होगा, शक होगा तो आप दूसरी चीजें लेके आएंगे और बहुत सारी चीजें लेके आएंगे, और वहां से ओवर थिंकिंग शुरू हो जाएगी और आप श्योर नहीं हो पाएंगे। और फिर लास्ट में जाते जाते आप देखेंगे कि जो पहली बार में आपको बात आई थी, आप भूल भी जाते हैं, ये भी भूल जाते हैं कि इंट्यूशन में आपको क्या याद आया था, बस आपको ये चीजें याद रहती है कि दो चीजों के अंदर कंफ्यूजन क्या है। अब यहां से मैं आपको ये बात समझाता हूँ कि आपके वाइल्ड गैस और आपके दोस्त के इंट्यूटिव गैस में क्या डिफरेंस हुआ, कैसे उसके क्वेश्चन ज्यादा सही हुए। उसने अपने आप पे भरोसा किया, उसने एक चीज क्लियर कर ली है, उसने पीछे वाले एग्जाम्स में भी देखा था कि उसको जो पहली बार जो चीजें याद आ रही थी वो ज्यादा सही थी, और उसने जब दोबारा सोचा उसके बारे में तो उसने गलतियां कर दी। तो उसने वो बात लर्न कर ली है अपनी, कि मुझे जो पहली चीज आ रही होगी मैं उसको मार्क करके रखूंगा। तो वो क्या करता है, किसी अलग पेन से उसको मार्क करेगा, ये मेरा इंट्यूशन कॉल है, ठीक है। तो वो लिख देगा या कोई मार्क बना देगा ऐसा कि भाई मुझे अगर कोई भी कंफ्यूजन हुआ और लास्ट में मुझे अगर गैस ही मारना पड़ा तो मैं इंट्यूशन पे ही मारूंगा, तो वो उस तरीके से मार्क करेगा। जबकि आप क्या करेंगे, आपको इंट्यूशन कॉल याद आएगा, आप ओवर थिंक करेंगे, आपको दूसरा ऑप्शन याद आएगा, आपको तीसरा ऑप्शन याद आएगा, फिर आप जब उसमें चुनेंगे तो आप
कॉल लेंगे स्ट्रेस की। हम एक और वीडियो में पीछे बात कर चुके हैं कि स्ट्रेस के अंदर हमें निर्णय लेना होता है। स्ट्रेस के अंदर हम लॉजिकल थिंकिंग बंद कर देते हैं, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है, एक आपातकालीन स्थिति होती है दिमाग की। तो वो जितनी भी नाजायज चीजें होती है उसकी नजर में उसको लगता है कि ये प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें दिमाग खराब हो रहा है, तो उन सारी चीजों को रोक देता है। वो सोचने की शक्ति को आपका खत्म कर लेता है। जैसे आपके स्ट्रेस घुसेगा, आपके सोचने की और कैलकुलेट करने की शक्ति को खत्म करेगा और बोलेगा इस मैटर को जल्दी निपटाओ आप यहाँ पे, तो आपको डिसीजन लेने के लिए बाध्य करेगा। इंट्यूशन वाले में ये होगा क्योंकि वो सबसे पहले आया था, तो आपको लगता है, हमेशा आप खुद पे शक करोगे, सेल्फ डाउट रहेगा, तो आप गलत करोगे। तो होगा क्या, तुक्का वो भी ले रहा है और तुक्का आप भी ले रहे हो, लेकिन उसने क्या किया, अपने इंट्यूशन को लॉक कर रखा है पहले से। और आपने क्या किया, आपको याद ही नहीं है कि आपका इंट्यूशन ने आपको क्या कहा था। आपको भी सेम चीज याद आई थी, अगर आपने इतनी चीजें पढ़ी हुई हैं तो आपको वही चीज याद आएगी, लेकिन आप उसके साथ में जा नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि अब आप ओवर थिंकिंग में आ गए हो, ओवर थिंकिंग से आप स्ट्रेस में आ गए हो, स्ट्रेस से फिर आप बिल्कुल नेगेटिव स्टिमुलस आपके अंदर आएंगे। तो अब आप जो भी करेंगे एटलीस्ट वो सवाल नहीं करेंगे जो बिल्कुल सही होगा। और इसीलिए जब आप घर जाके वापस देखेंगे तो आपके दोस्त के तुक्के उसी सवाल में मारे हुए होंगे और उसके ज्यादा सही होंगे और आपके कंपेरेटिवली कम तुक्के सही होंगे। सो अब आप उन चीजों को कर्टेल कैसे कर सकते हैं, तो एक आइडिया तो हमने अभी डिस्कस किया कि जब कभी भी आपको इंट्यूटिव कॉल आए तो आप सबसे पहले मार्क कर दो वहां पे कि ये मेरी इंट्यूटिव कॉल है। भले आप उसको दोबारा आके करो, लेकिन आपको हमेशा ये याद रहना चाहिए कि जब भी निर्णय लेना है आपको और आप बहुत श्योर नहीं हो, तो फिर आप इंट्यूशन के कॉल पे ही जाओ। मतलब हो सकता है वो गलत हो, 10 में से 2 क्वेश्चन ऐसे गलत हो भी जाएंगे आपके, लेकिन ये तो तय है कि अगर आपने इंट्यूशन के अगेंस्ट में जाके दूसरे में भी तुक्का ही लिया कि यार मुझे तो इसमें भी अक्कड़ बक्कड़ करना है, तो फिर आपका वो चांसेस, क्योंकि इंट्यूशन तो आप लोगे नहीं और इंट्यूशन आपकी सही है, और इंट्यूशन लॉजिकल होती है, टेक्निकली अगर उसको देखा जाए ना वो लॉजिकल होती है, बस वो लॉजिक आपको नहीं पता होता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि दिमाग ऐसा करता क्यों है। तो देखो, दिमाग की जो यूनिट है ना, वो हमारी पूरी जो हमारी पूरी फिजियोलॉजी है ना, हम एक चीज से बहुत ड्राइव होता है। हम बहुत कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं। हमारा दिमाग भी उसी प्रिंसिपल पे बना हुआ है। तो जब इतनी सारी प्रोसेसिंग होती है और अगर आप उसको याद करने बैठोगे तो 1000 पेज की फाइल होगी जिसको वो प्रोसेस करेगा, तब जाके एक फैक्ट समझ में आएगा, पर इसमें कितना टाइम लगेगा और इतना वो आपको रिकॉल भी नहीं करवा पाएगा। तो वो क्या करता है, सबकॉन्शियस माइंड नीचे रहता है हमारे दिमाग में, नीचे की तरफ होता है एक तरीके से, तो वो अंदर ही अंदर खुद से प्रोसेस कर लेता है। अब प्रोसेस कैसे कर लेता है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है सबकॉन्शियस माइंड की। तो आपने जितना अब तक सुना है ना, उसको सब याद आएगा, उसको याद आएगा, आपके कॉन्शियस माइंड में भी नहीं आएगा, तो आपको महसूस नहीं होगा कि ऐसा क्यों होता है। और उसको पूरे को प्रोसेस करने के बाद में वो सिंपली आपको सीधा निकाल के जवाब दे देगा। आप उससे पूछोगे इसका जवाब क्यों है, वो बोलेगा दिमाग मत खराब कर, तू जा, ये इसका सही जवाब है। घर जाके देखोगे तो आपको जवाब भी ये सही मिलेगा। करेक्ट पॉइंट। तो ये काम उसी तरीके से करेगा। इस बात का अगर आपको उदाहरण समझना हो तो आप ऐसे समझिए, जैसे आप और आपके दोस्त बैठे हुए हैं और आपको एक फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा है। आपको लगता है यार वो एक फिल्म थी ना, उसके अंदर वो हीरोइन थी ना, आप ऐसे कह रहे हो, और ना तो आपके दोस्त को याद आ रहा है ना आपको याद आ रहा है। और ऐसे करते करते आप शाम को घर पे आए और आप सो गए। सोने के बाद में आप ऑल ऑफ सडन सुबह में उठे हो और आप कुछ काम कर रहे थे, जैसे मान लो सेवा पूजा कुछ कर रहे थे, आंखें बंद करके बैठे हुए थे। अब कहीं पे भी उस सवाल का, उस फिल्म का, उस हीरोइन का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में अचानक से पॉपअप होगा वो कि वो फिल्म ये थी, उस फिल्म का नाम ये था। अब आप मुझे ये समझाओ कि वो क्यों याद आया, उस समय क्यों याद आया आपको। कोई जवाब है उस चीज का आपके पास में? नहीं। एक्चुअल में हुआ क्या कि वो जो प्रॉब्लम शाम को 7 बजे आपको आई थी आपके दोस्तों के साथ में, उस प्रॉब्लम को सबकॉन्शियस माइंड ने अडेप्ट कर लिया और वो उसके ऊपर लगातार काम कर रहा है। अब वो सारी इंफॉर्मेशन को, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन को इधर उधर से हटा के निकाल के अपने लिए वो सेट करता जा रहा है। जैसे उसको वो जवाब मिला तो आप तो कुछ और काम कर रहे थे, लेकिन उसको जवाब मिल गया तो वो तुरंत ही आपको डिस्टर्ब करके आपको बोलेगा ये रहा उसका जवाब। तो बीच में अचानक से इस तरीके से जवाब आता है। तो इंट्यूशन इस तरीके से काम करती है, वो बहुत पावरफुल होती है, बहुत सारा डेटा प्रोसेस कर सकती है, इमोशन के फॉर्म में होती है और सबकॉन्शियस माइंड उसको डील कर रहा होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इंट्यूशन ऑलमोस्ट टाइम सही होता है। आप किसी व्यक्ति के बारे में आपकी फीलिंग बहुत अच्छी नहीं आ रही है, आप उसको बहुत ज्यादा जानते नहीं है, लेकिन पहली मीटिंग से ही हमें पता चल जाता है कि ये इंसान किस तरीके का होगा। एक मतलब एक वाइल्ड गैस हो जाता है हमारे पास में, एक दूर तक हमें एक ऐसी महक आ जाती है कि ये व्यक्ति ठीक है या अच्छा है, या जैसे भी हो, अच्छा होगा तो भी आपको महसूस हो जाएगा। इसलिए पहले इंप्रेशन बहुत लास्ट करता है, बहुत आपके जीवन में बहुत आगे तक चलते हैं। तो यहाँ पे इंट्यूशन अगेन इस तरीके से काम कर रहा है आपका। आप इसको अपनी लाइफ के अंदर अगर उतारेंगे तो वहां कैप्चर करने के लिए आपको एक, ये तो मैंने तरीका बताया आपको कि
आप अपने इंट्यूशन को कैप्चर करके कैसे ज़्यादा क्वेश्चन सही कर सकते हैं। दूसरा, आप अपना इंट्यूशन इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। तो इंट्यूशन इंप्रूव करने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस उन प्रोसेसेस के अंदर इन्वॉल्व रहिए। जैसे आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके पास में पढ़ने और प्रैक्टिस करने के अलावा और कोई चांस नहीं है। जैसे आप जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे, कोई गारंटी नहीं है वो आपको याद हो। लेकिन दिमाग की खूबसूरत बात यह है कि जो भी आपकी नज़र के सामने से गुजरता है, वो आपके दिमाग में रहता है। समस्या इस बात में नहीं है कि वो आपके दिमाग में है या नहीं, समस्या इस बात में है कि वो आपके दिमाग से वापस आएगा कैसे, एक्टिव मेमोरी में उसको कैसे लाए। समस्या सिर्फ इस बात में, मतलब समस्या आपकी सिर्फ रिकॉलिंग में है। तो रिकॉलिंग के अपने तरीके हैं। एक तो बहुत क्लियर रिकॉलिंग है, जो कि सिस्टम 2 का पार्ट है, मैंने बताया था आपको, वो लॉजिकल है और वो निकाल के लेके आता है। और दूसरा है आपका पैसिव, जिसको हम सिस्टम 1 कहते हैं। तो ये आपके इंट्यूशन में चला जाएगा। तो अगर आप किसी चीज़ को बार बार पढ़ेंगे ना अगर, तो वो आपकी इंट्यूटिव पावर अच्छी होती जाएगी। अब मैं वापस आपके दोस्त से आपका कंपैरिजन करके बताता हूँ आपको। अगर आपके दोस्त के तुक्के आपसे ज़्यादा सही हो रहे हैं, तो इस बात की ठीक-ठाक संभावना है कि आपके दोस्त की पढ़ाई आपसे बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। उसने आपसे ज़्यादा पढ़ा होगा, उसने आपने ज़्यादा समय स्पेंड किया होगा, तभी जाके ये पॉसिबल है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपको कोई भी सपना चाइनीज़ में नहीं आएगा कभी, ठीक है? आपको कोई भी इंट्यूशन चाइनीज़ में नहीं आएगी। अब इंट्यूशन है तो इंट्यूशन किसी भी फील्ड में आ जानी चाहिए आपको। भई आपको चाइनीज़ में भी आ सकती है इंट्यूशन, अगर इंट्यूशन ही आना है, सपना ही आना है, तो क्यों नहीं आती है वो इंट्यूशन? इसको अगर और समझना हो तो सचिन तेंदुलकर, एक श्रीलंका और इंडिया का कोई एक मैच था, उसके अंदर बैठे हुए थे आमिर खान के साथ में, और शायद दिलहारा फर्नांडो ऐसा कोई बॉलर हुआ करता था, वो बॉल कर रहा था। सचिन तेंदुलकर ने आमिर खान से कहा कि अब ये वाली बॉल डालेगा और ये बैट्समैन इसको इस जगह पे शॉट मारेगा, और 1 मिनट के बाद में हूबहू वो केस घटा। सचिन तेंदुलकर ने अगली प्रेडिक्शन की कि वो अब इस जगह बॉल डालेगा और बैट्समैन इसको इस तरीके से खेलेगा। अगेन सेम चीज हुई। सचिन तेंदुलकर ने इस तरीके से 4 बॉल पे प्रिडिक्शन की, और आमिर खान स्तब्ध रह गया कि कैसे ये पॉसिबल है। उसने मान लिया तेंदुलकर को भगवान, सच में ये क्रिकेट का भगवान है। बाद में किसी ने किसी इंटरव्यू में पूछा कि आपने कैसे ये 4 बॉल उस तरीके से प्रिडिक्ट की, एकदम हूबहू वैसी प्रिडिक्ट की जैसा आमिर खान ने बताया अलग इंटरव्यू में। सचिन तेंदुलकर ने इतने रन्स कैसे बनाए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को पहले ही पता होता था, पेपर आउट हो जाता था उसके सामने कि वो कौन सी बॉल डालने वाला है, तो उसके लिए वो खेलना बहुत आसान था। पर सचिन तेंदुलकर से जब से ये पूछा गया, तो उसने बोला मुझे पता नहीं है मैंने कितनी गेंद खेली है, कितनी बार इस तरीके की सिचुएशन आई है, तो मुझे एग्जैक्टली इस सिचुएशन के अंदर बॉलर क्या सोच रहा होगा, उसका इंट्यूशन आता है। तो देखो उसने बात क्या कही, मैंने कितनी सारी गेंदें खेली हैं, ऐसी सिचुएशन देखी है, तो मैं ये मुझे ये इंट्यूशन होता है कि अब इस सिचुएशन के अंदर बॉलर ऐसे ही सोच रहा होगा, क्योंकि उसने पहले भी 3 बार ऐसे सोचा और बॉलर ने ऐसे ही बॉल की, तो उसने वो किया। तो बात ये है कि आप जिस फील्ड में काम करेंगे, आपका इंट्यूशन उसी में काम करेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या सचिन तेंदुलकर कभी भी टेबल टेनिस के अंदर इस तरीके की इंट्यूशन ला सकता है, या सचिन तेंदुलकर किसी बिजनेस के अंदर इस तरीके का इंट्यूशन ला सकता है, शेयर मार्केट में ऐसा इंट्यूशन ला सकता है? अगर उसको इंट्यूशन ही उसकी पावर है, तो इंट्यूशन किसी भी चीज में आ सकती है, क्योंकि वो तो गिफ्टेड होती है ना, नेचुरल होती है, तो किसी और फील्ड में आ जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इंट्यूशन बस सिंपली ये है कि आपका दिमाग आपको पढ़ने नहीं देता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो पढ़ने नहीं देगा, वो आपको एक चीज निकाल के बता देगा कैसा होगा। और उसके पीछे कारण क्या होता है, आपके दिमाग में बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारा। जैसे सचिन तेंदुलकर ने इतनी हजारों बॉलें खेली होगी, इसके बाद में जाके उसका इंट्यूशन बना होगा। ठीक वैसे ही अगर आपके तुक्के आपको सही करना है, तो आपको इंट्यूशन सही करना होगा। इंट्यूशन सही करने का तरीका क्या है, आप जितना कंटेंट आपके पास में आएगा उससे रिलेटेड, उसको बार बार वो आपकी नजर से गुजरता रहेगा, वो याद नहीं होगा आपको, लेकिन आपकी इंट्यूटिवनेस जो है वो डेवलप हो जाएगी। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, आपका कंटेंट भी क्लियर होता जाएगा। कंटेंट क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे कंटेंट में क्लैरिटी उतनी ज्यादा आएगी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो आपकी इंट्यूटिवनेस बढ़ेगी, प्रैक्टिस से भी आपकी इंट्यूटिवनेस बढ़ेगी, और आपके पढ़ने से भी, रिवीजन से भी आपकी इंट्यूटिवनेस बढ़ेगी। तो अब आप मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ गए होंगे कि ये जो तुक्के का विज्ञान है वो ऐसे नहीं काम करता। आप वाइल्ड गेस कर रहे हो कि 4 में से आपको कुछ भी नहीं पता और आप उसको वाइल्ड गेस मार के आ रहे हो, वो गलती होना है आपका। रेयरली वो आपका सही होगा। लेकिन अगर आपको पता है, आपको 2 ऑप्शन के अंदर डाउट है, तो आपका दिमाग आपको सही जगह पे ले जाएगा, और पहली बार में ही ले जाएगा, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग फास्ट है। तो आपको आपकी गट फीलिंग के ऊपर भरोसा होना चाहिए।
और मान लीजिए ये फिर भी अगर खराब है तो वो आपको 1 या 2 एग्जाम के बाद में ये समझ में आने लग जाएगा कि आपकी गट फीलिंग काम नहीं करेगी, बशर्ते आप ईमानदारी से अपनी गट फीलिंग को फॉलो करते हो। ऐसे नहीं कि पहली बार में गट फीलिंग आपका ए आ रहा है, 10 मिनट बाद आप फिर कह रहे हो नहीं अब मेरा गट फीलिंग बी कह नहीं, वो उससे नहीं काम करेगा। वो पहली बार का ही काम करेगा। पहली बार जो क्वेश्चन आपकी जो बिल्कुल फ्रेश फीलिंग है उस चीज के बारे में, अगर वो आपकी है और आप उसके साथ में जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन आपका सही होगा और आपका दोस्त इसी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। हो सकता है उसको ये बात पता हो सकता है उसको बात ये नहीं पता, उसको लगता है यार मुझे मैंने पहली बार सोच लिया मैं करूंगा और उसका वो सही होगा। तो अगर आपको भी अपने गैस की जो पॉलिसी है या अपने आप जो गैस लगा रहे हैं आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा सही हो, तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे जाइए। उसमें भी आप कोशिश कीजिए कि श्योर हो जाए दूसरी चीज़ों से, लेकिन अगर इसके बाद भी आपको गैस मारना है तो आप गैस उस चीज़ को मारिए जो आपको सबसे पहले आपके दिमाग में आया था। लेकिन वो क्या होता है हम भूल जाते हैं एग्जाम में पीछे की तरफ जाते हुए, हम ये भूल जाते हैं कि हमको पहली बार याद क्या आया था। तो उसका तरीका यही है कि आप उसको मार्क कर लो कि इस सवाल को आप जवाब देखो ही मत, कोई भी क्वेश्चन पढ़िए आप, इसके बाद उसके जवाब मत देखिए और देखिए आपके दिमाग में क्या जवाब आ रहा है उस चीज़ का, और खोल के उसको देख लीजिए। जैसे ही वो जवाब है देख लीजिए, उसको मार्क कर लीजिए कि मेरे दिमाग में ये जवाब आया था और ये जवाब इसमें है, और आप अब कंफ्यूज हैं उसके अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं, अगली बार आप उसी पे तुक्का लीजिए। अगर तुक्का लेना ही है तो वो भी तो गलत होना है, वो भी गलत हो सकता है, तो आप इंट्यूशन पे लीजिए। तो संभावना है कि आपके 10 में से 6 7 8 सही हो सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है और आपका कोई सवाल है तो आप यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।